हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। इस भाद्रपद मास में अर्थात भादो मास में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में बड़ी ही पवित्र पावन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का महोत्सव आप सभी भगवत जनों ने बड़े प्रसन्न चित्तभाव से मना ही लिया है। अब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला एक पवित्र पावन महापर्व है, जिसे एकादशी, जो कि यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक महापर्व है। आज आइए जानते हैं कब है एकादशी। आज की वीडियो में एकादशी की चर्चा करने वाले हैं 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त। देखिए, अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाया करते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यता की माने तो जो श्रद्धालु भगवान श्री हरि विष्णु की ऋषिकेश स्वरूप की उपासना करते हैं वे मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आइए बड़े भाव से आज एकादशी के बारे में जानते हैं। आपको बता दें, एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की आजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत रखने वाले के जीवन में दुख, दर्द और संकटों का नाश हो जाता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य के पिछले जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्यता प्रदान होती है। इस वर्ष 18 अगस्त या फिर 19 अगस्त कब एकादशी का व्रत रखा जाएगा? वैसे तो बता दें, 18 अगस्त 2025 को शाम 5:22 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 18 अगस्त 2025 5:22 पर और इस तिथि का समापन 19 अगस्त दोपहर 3:32। तो ऐसे में 19 अगस्त को ही व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि उदया तिथि की माने तो उदया तिथि जो है 19 अगस्त को हमें प्राप्त हो रही है और व्रत का पारण का समय सुबह 20 अगस्त सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक। एक बार पुनः आप जान लें, आप बड़े भाव से 19 अगस्त को भगवान देव देवेश्वर को प्रसन्न करने वाली अजा एकादशी का व्रत बड़े प्रसन्न चित्त भाव से करें। निश्चित है आपका मन मस्तिष्क भगवान के चरणों में अवश्य लगेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजा एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषिकेश की उपासना करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद विष्णु लोक प्राप्त होता है। अजा एकादशी के दिन आप नित्य की भांति प्रातःकाल उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल आदि से भगवान का विधि पूर्वक अर्चन करें और विष्णु सहस्त्रनाम और प्रभु कृष्ण के भजन का पाठ अवश्य करें। और रात्रि के समय तो आपको जागरण करना विशेष फलदायी बताया गया है और अगले दिन नियत समय पर आप अपना व्रत खोलें। व्रत के नियम में आपको बता दें, इस दिन आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि जितना भी हो सके आपके श्रीमुख से, मन से, हृदय से, वाणी से भगवान के नाम का संकीर्तन निकले, भगवान का नाम निकले, भगवत स्मरण निकले और साथ ही इस दिन आप जो है क्रोध भूल कर ना करें इस दिन विशेष रूप से, और इस दिन किसी की निंदा आदि ना सुने और ना करें। आपको निंदा कदापि नहीं करना है। यदि आपको कुछ भी करना है तो भगवान के नामों का स्मरण मात्र ही आपको इस पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा। यह फल भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की भावना कदापि ना लगाएं। बाल या नाखून काटने से परहेज रखें। इस दिन दान दक्षिणा करना बड़ा ही पुण्यकारी बताया गया है, इसलिए आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा करें। और व्रत यदि माताएं कर रही हैं
तो व्रत की कथा को अवश्य सुनिए। इस बार 19 अगस्त को बड़े भाव से आप भगवान देव देवेश्वर को प्रसन्न करने वाली पवित्र पावन अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें। हरे कृष्ण।